सलाम मसनून उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। अब तक हमने यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में 10 यूनिट शामिल हैं। उनमें से हमने 2 यूनिट मुकम्मल कर ली है। उर्दू नज़्म चौथी यूनिट और 5वीं यूनिट उर्दू दास्तान और ड्रामा, ये दोनों हमने मुकम्मल कर ली है। अब आज से छठी यूनिट की शुरुआत करेंगे जो उर्दू नावल और अफसाना से मुताल्लिक़ है। चलिए पढ़ते हैं। नावल, उर्दू नावल आगाज़ व इर्तिक़ा। नावल अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। याद रखें, नावल अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो इतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ नाविला से निकला है। याद रखें, नावल अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो इतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ नाविला से निकला है। इसमें जो भी मेन पॉइंट याद करने के लायक होंगे वो मैं उनको अंडरलाइन करती जाऊंगी, तो उन पर आप ख़ास तवज्जो करें। नावल अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो इतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ नाविला से निकला है, जिसके मायने नया के हैं। नाविला के मायने नया के हैं। उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया। उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया। अगर पूछा जाए कि नावल किस रास्ते से आया, तो अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया। उर्दू नावल का आगाज़ अलीगढ़ तहरीक के दौरान यानी 19वीं सदी में हुआ। उर्दू नावल का आगाज़ अलीगढ़ तहरीक के दौरान यानी 19वीं सदी में हुआ। 19वीं सदी समझ लें 1800 से लेकर 1899 तक, या 19वीं सदी। और अगर 18वीं सदी बोला जाए तो 1700 से लेकर 1799 तक, ये 18वीं सदी। नावल के अज्जाए तरकीबी देखिए 6 है। किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर कसी और नुक्ता नज़र। किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर कसी, नुक्ता नज़र। नावल तो हमारे है ना बीए और एमए में भी नावल, अफसाना यह सब शामिल होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के लिए ही मुफीद है। कोई भी तालिब इल्म जो बीए कर रहा है या एमए कर रहा है तो उसमें भी ये मुफीद साबित होंगे। तो उसमें भी नावल की तशरीह करने और उसके जो भी अज्जाए तरकीबी हैं उनके बारे में तफसील से लिखना होता है, तो उनको याद रखें, उसमें भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। उर्दू नावल का आगाज़ 19वीं सदी में अलीगढ़ तहरीक से हुआ था। उर्दू का पहला नावल मुराताल उरूस है, जिसे 1869 में ही गालिब की वफ़ात हुई थी, याद रखें, और रजब अली बेग सरूर की भी। मुराताल उरूस जिसे 1869 में डिप्टी नज़ीर अहमद ने तहरीर किया था। अगर पूछा जाए कि उर्दू का पहला नावल कौन सा है, किसने लिखा, कब लिखा, तो मुराताल उरूस है 1869 में, और नज़ीर अहमद ने। मुराताल उरूस के अलावा अब तक 3 किताबों को उर्दू का पहला नावल कहकर पेश किया जा चुका है। देखिए, पहली किताब ख़त तक़दीर है, जिसे करीमुद्दीन ने 1826 में लिखी थी, जिसे डॉक्टर महमूद अलाही ने उर्दू का पहला नावल कहकर अपने तवील मुकदमे के साथ दोबारा 1965 में शाये किया था। दूसरी किताब रियाज़ दिलरुबा है, जिसे मुंशी गुमाती ने लिखा और डॉक्टर इब्न कन्वूल ने उर्दू नावल का नक्श अव्वल कहकर पेश किया, और यह
हकीकत यह है कि दोनों किताबें नावल है ही नहीं। ये दोनों जो किताबें हैं, खत तकदीर और रियाज दिलरुबा, ये दोनों किताबें हकीकत में नावल है ही नहीं, ऐसे ही बस बयान कर दिया है। तीसरी किताब नस्तर है, जिसे मुंशी सज्जाद हुसैन ने लिखा है और इसका अंग्रेजी तर्जुमा कुर्तल ए हैदर ने ताज नाच गर्ल के अनवान से किया और अपने मुकदमे में लिखा कि यह उर्दू का सबसे पहला नावल है जो 1790 में लिखा गया। और हकीकत यह है कि नुस्तर नावल तो है, लेकिन डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मुरतल उर्स के बाद लिखा गया। ये सब ने अलग अलग मुसन्निफ़ों ने अपनी अपनी राय पेश की है, लेकिन हकीकत में सवाल आए तो मुरतल उर्स ही है जो 1869 में लिखा गया, डिप्टी नज़ीर अहमद। आपको बस इतना याद रखना, ये सब अलग अलग बयानात पेश किए गए हैं, उनको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप जो मैं अंडरलाइन किया है उसको याद रखें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।